2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरीके से तैयार है। 9 साल के केंद्र सरकार का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच अब जा रहे हैं। यमुनानगर के जगाधरी विधानसभा में आज संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जगाधरी विधानसभा के सभी मोर्चों के अध्यक्ष मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर पहुंचे और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। तो वहीं सभी मोर्चा द्वारा कैबिनेट मंत्री को सम्मानित किया गया और कार्यक्रम में आए सभी कार्यकर्ताओं का हौसला भी बढ़ाया। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने केंद्र सरकार की 9 साल की जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के हित के लिए कई जन कल्याणकारी योजना चलाई है, जिनका जन जन को लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि विपरीत परिस्थितियों में भी देश को संभाल कर रखा। हालांकि विपक्ष ऐसे समय में भी प्रधानमंत्री की आलोचना करता है, प्रधानमंत्री ने देश को संभाल कर रखा है। आज भारत समृद्ध देश है और विदेशों में भारत का डंका बज रहा है। उन्होंने बताया कि आज जगाधरी विधानसभा में संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया और ये सफल आयोजन रहा। उन्होंने बताया कि हर लोकसभा में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है और सिरसा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली होने वाली है। वहीं उन्होंने बताया कि जो बदलाव इन 9 सालों में हुए हैं, जो जनहित की योजनाएं हैं, उन्हें लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। महाजन संपर्क अभियान भी चलाया जा रहा है। का महासंपर्क अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है इस टाइम, और इन 9 साल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने क्या क्या काम किए, उसकी जानकारी पूरे समाज को देना, उसके लिए हमने कुछ कार्यक्रम शुरू किए। उनमें से एक कार्यक्रम सभी जो हमारे मोर्चे हैं उनका एक कार्यक्रम था। तो आज जो हमारे 6 मोर्चे हैं, उन 6 के 6 मोर्चों के जो सभी कार्यकर्ता थे, आज इस कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया और बहुत ही सफल जो है कार्यक्रम आपके सामने आपने देखा है रहा है। बड़ी संख्या में लोग सभी मोर्चों से आज यहाँ एकत्रित। नीति यही है, हमारा मानना है कि सबका साथ सबका विकास। हमारा मुद्दा केवल विकास है कि कहीं विकास की दौड़ में देश किसी भी तरीके से पीछे नहीं होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 तक हमने देश को विकसित राष्ट्र बनाना है और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। चाहे आज सैनिक सम्मान की बात है, रक्षा सम्मान की बात है, चाहे मोबाइल की बात है, चाहे दवाई की बात है, और भी कोई चाहे खाद्य पदार्थों की बात है। आज भारत आत्मनिर्भर ही नहीं रहा बल्कि बाहर भेजने का भी काम कर रहा है। तो इस पे हमने सारे पे काम कर रहे हैं। और जो नई शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो उसमें हमारा विचार ये है, हम उसको इसलिए लेके आए कि आने वाले टाइम में कोई व्यक्ति बेरोजगार न रहे। हमारा वोकेशनल एजुकेशन जो है उसमें बहुत ज़्यादा जोर है। जो पहले 9th क्लास से शुरू होती थी वो 6ठी से हम शुरू कर रहे हैं, और हम जब 12वीं पढ़ने के बाद बच्चा बाहर आएगा तो हमारा मानना ये है कि हम उसको इतना ट्रेंड कर देंगे कि वो आके बाहर अपना काम शुरू करेगा। वो 2 लोगों को रोजगार देने वाला होगा, रोजगार मांगने वाला नहीं होगा। और पहले जब ये देश सोने की चिड़िया था तब ये इसी प्रकार था, लेकिन बीच का दौर ऐसा आया कि देश में क्लर्क पैदा करने शुरू कर दी। हम दोबारा से उसी प्रकार के उद्योगपति या उसी प्रकार के लोग पैदा करेंगे जो अपना रोजगार शुरू करेंगे। कई तरह के प्रोग्राम हैं, बहुत तरह के हैं, जैसे बुद्धिजीवी वर्ग है उसके साथ भी हम अलग से संपर्क कर रहे हैं। इमरजेंसी के बारे में भी प्रधानमंत्री जी की मन की बात, वो भी कार्यक्रम है। कई इस प्रकार के कार्यक्रम हैं जो चलेंगे। इसके बाद 20 तारीख के बाद हम घर घर जाएंगे और घर घर जाके व्यक्ति के साथ संपर्क करेंगे। हमने क्या कराया वो पॉइंट हम लोगों के सामने रखेंगे कि क्या क्या सुविधाएं हमने जनता के लिए की और जिससे देश को आगे। हर लोकसभा में रैली होने वाली है और मेरी ड्यूटी अभी सिरसा लगी है। 18 तारीख को माननीय गृह मंत्री जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी वहाँ आ रहे, तो हम उसकी तैयारी में लगे हैं। और भी जो हमारी लोकसभा है उनकी रैली भी कोई